आदाब मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का ब्लेज न्यूज़ में खैर मक़दम है। आइए नाजरीन बढ़ते हैं आज बतारीख 10 नवंबर बरोज़ पीर की देश और दुनिया से जुड़ी अहम खबरों की जानिब। खुफिया खजाने की तलाश में बिजली के झटके से एक शख्स की हुई मौत। तेलंगाना के जिला कुंदलापल्ली गांव में यह वाक़या पेश आया। पुलिस ने बताया कि कुंदलापल्ली के श्री रामुलु नाथ ने अपने घर में खजाना मौजूद होने का दावा करते हुए 3 अफराद को इसे निकालने के लिए राब्ता किया। जगतियाल के अनंतराम गांव के एन मोगली, गोविंदपल्ली के वी पलास्वामी और धर्मपुरी मंडल के बी राजू ने खजाने को निकालने का मुआहिदा किया। रात में घर में बिजली की सप्लाई मुनक़ता करके तारीकी में खुदवाई का आगाज किया गया। जब गहराई में कुछ नहीं मिला तो मोगली गड़े के ऊपर आ गया, मगर उस वक्त हटाए गए फ्यूज से इसके हाथ को जोरदार तरीके से झटका लगा और वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसके बाद उसकी मौत वाक़ई हो गई। हैदराबाद से बापटला जाने वाली एक और बस हुई हादसे का शिकार। बस उलटने से मुसाफिरीन में कोहराम मच गया। आंध्र प्रदेश के जिला पालनाडु में पीर के रोज एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसने देखने वालों को हिला कर रख दिया। राजपालम मंडल के रेड्डीगोडम के करीब में हैदराबाद से बापटला जा रही एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस अचानक हादसे का शिकार हो गई। यानी शाहिदीन के मुताबिक बस तेज रफ्तारी से गुजर रही थी कि सड़क की तोसी के दौरान साइड्स में रखी गई भारी पाइपों से जोरदार तरीके से टकरा गई। टक्कर के असर से बस बेकाबू होकर एक जानिब उलट गई और जोरदार आवाज के साथ सड़क के किनारे जा गिरी। राहत व खुशनसीबी की बात तो यह है कि इस हादसे में किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। प्रयागराज में गैरत के नाम पर दिल दहला देने वाली कत्ल की वारदात। मां ने खाने में नींद की गोलियां मिलाई, जबकि बाप ने गला काट कर दिया कत्ल। पुलिस के सामने टूटा बाप, किया चौंका देने वाला इंकशाफ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला में गैरत के नाम पर ऐसा लर्ज़ाखेज कत्ल का वाक़या पेश आया, जिसमें लड़कों से बात करने पर वालिदैन ने अपनी ही 15 साला बेटी सरिता को मौत के घाट उतार दिया। संगारेड्डी के अमीनपुर पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आया दिलखराश वाक़या, जहां पर शौहर ने अपनी बीवी को नाजायज ताल्लुकात के शुबा में क्रिकेट बैट से मारकर कर दिया हलाक। मुलजिम वेंकट ब्रह्मैया और मख्तूला कृष्णावेनी गुंटूर जिला के बेथापोडी से ताल्लुक़ रखने वाले शौहर बीवी थे। दोनों अमीनपुर के SR कॉलोनी में वाक़ एक अपार्टमेंट में रह रहे थे। कृष्णावेनी DCC बैंक की कोहिर ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर के ओहदे पर फाइज थे, जबकि वेंकट रियल एस्टेट का कारोबार करता था। इस जोड़े के 2 बच्चे भी हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से शौहर को अपनी बीवी पर शक हो रहा था और इसी शुबा के नतीजे में इसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। दिल्ली में मुस्लिम खातून को बुर्का पहनकर अस्पताल में दाखिल होने से रोक दिया गया। क्या मुसलमान इसी तरह से जलील वख्वार होते रहेंगे? नई दिल्ली में मजहबी इम्तियाज का एक और अफसोसनाक वाक़या सामने आया, जहां पर एक मुस्लिम खातून को सिर्फ बुर्का पहनने की बुनियाद पर गुरु तेग बहादुर GTB अस्पताल में दाखिल होने से रोक दिया गया। मुतासरा खातून तबस्सुम अपने बीमार भाभी की अयादत के लिए अस्पताल पहुंची थी और बाज़ाब्ता गेट पास हासिल किया, ताहम सिक्योरिटी एहलकारों ने इन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया। मुझे कैद नहीं दफन कर दिया गया था। 35 दिन ताबूत में कैद रहने वाले फ़लस्तीन की लर्ज़ाखेज़ दास्तान। क्या इंसानियत वाकई जिंदा है? गाज़ा के शहरी उमाद नेहबान जब इजरायली जेल से रिहाई पाने के बाद बाहर निकले तो इनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात और रूह पर उज़ियत के ज़ख्म वाज़े नज़र आ रहे थे। इजरायली कैद से आज़ाद होने के बाद इन्होंने कहा कि मैं जेल से आज़ाद हुआ हूँ, लेकिन जेल मुझसे आज़ाद नहीं हुई। उमाद को दिसंबर 2023 में इजरायली फ़ौज ने गिरफ्तार किया था। बाद अज़ा इन्हें जनूबी इसराइल में क़ायम एक खुफिया और गैर क़ानूनी उक़ूबत खाने में मुंतकिल कर दिया गया था, जहां पर दर्जनों फ़लस्तीनी शहरियों को तफ्तीश के नाम पर उज़ियत दी जा रही थी। इन्होंने कहा कि मुझे वहां पर कैद नहीं किया गया था, बल्कि दफन कर दिया गया था। मैंने 35 दिन लोहे के ताबूत में गुजारे, जहां सांस लेना भी जुर्म लग रहा था।
दरिंदा सिफर शख्स ने मां और छोटे भाई का कर दिया कत्ल। आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिला के भीमावरम टाउन में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां पर इस शख्स ने अपनी मां और भाई का कत्ल कर दिया। शंकर पद्यावती के करीब चर्च के सामने वाक़े मकान में जी श्रीनिवास अपनी मां महालक्ष्मी और छोटे भाई रवि तेजा के साथ रहा करता था। पीर की सुबह श्रीनिवास ने तेजधार हथियारों से मां और भाई पर हमला करके इनका कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद श्रीनिवास ने खुद ही पुलिस इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके वाक़ये की इत्तला दी और एतराफ़ कर लिया कि इसने अपनी मां और छोटे भाई का कत्ल कर दिया। कत्ल की वजूहात का वाज़ेह तौर पर कुछ भी पता नहीं चल पाया। एक ही खानदान के 5 अफराद हुए जाँ बहक, मरने वालों में 3 मासूम बच्चे भी शामिल। बिहार के दानापुर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर एक मकान की छत अचानक मुनहदिम हो गई। हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब घर के तमाम अफराद हालत नींद में थे। अचानक छत मुनहदिम हो जाने से वो मलबे के नीचे दबकर इनकी मौत वाक़ हो गई। मरने वालों की शिनाख्त 35 साला मोहम्मद बबलू, इनकी अहलिया 30 साला रोशन खातून और इनके 3 मासूम बच्चे 12 साला इसरार, 10 साला मोहम्मद चांद और 2 साला चांदनी के तौर पर की गई है। एक से जायद शादी करने पर 7 साल जेल की सजा। आसाम हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर एक से जायद शादी को गैर कानूनी करार देते हुए एक अहम कानून की मंजूरी दी है। नए कानून के तहत अब कोई भी शख्स एक ही वक्त में एक से जायद शादी नहीं कर सकेगा। रियासती काबीना ने ऐलान किया है कि आसाम पोलगियामी प्रोहिबिशन बिल 2025 को 25 नवंबर को असेंबली में पेश किया जाएगा। इस बिल के मुताबिक अगर कोई शख्स पहली शादी के खात्मे या फिर कानूनी तलाक के बगैर दूसरी शादी करता है तो इसे 7 साल तक कैद की सजा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में तालीमी इदारों में वंदे मातरम का गाना लाजमी, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का ऐलान। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने पीर के रोज ऐलान किया है कि रियासत के तमाम तालीमी इदारों में कौमी गीत वंदे मातरम का गाना लाजमी करार दिया जाएगा। यह ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया जब कौमी गीत के एक हिस्से को लेकर सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि साल 1937 में वंदे मातरम के अहम बंद निकाल दिए गए थे, जिससे तक़सीम की बुनियाद पड़ी। नाज़रीन, ये थी ब्लेज न्यूज़ की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहे ब्लेज न्यूज़ के साथ।